आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत का कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। राजा को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़े होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह के लिए उनके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की भेंट सालव देश के राजा धूमसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूमसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वह सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? आप सत्यवान, गुणवान और धर्मात्मा और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसीलिए मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अड़ित रही। आखिरकार उनका विवाह सत्यवान से हो गया। विवाह के पश्चात वे राजवैभव छोड़कर वन गमन कर गई और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगे। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजा भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न ले जाने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अटल रही और यमराज जी के पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण
नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उसे यह वरदान दिया और वहां से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर से उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु इसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वचन मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के राज के बारे में बताई कि मेरे ससुर का राज छीन गया है, आप वापस दिला दें। यमराज जी ने कहा कि ये भी मैं वरदान देता हूँ, और फिर यमराज जी चलने लगे। यमराज के पीछे पीछे फिर से सावित्री चलने लगी। फिर से यमराज बोले कि हे देवी, तुम घर जाओ। सावित्री बोली कि नहीं, मैं अपने पति का प्राण लेके रहूंगी। यमराज बोले कि तीसरा वचन कोई मांग लो। सावित्री ने कहा कि हमें 100 पुत्र होने का और सौभाग्य रहने का वर दीजिए। यमराज बोले कि ये भी वरदान मैं देता हूँ। सावित्री बोली कि हे भगवान, आप तो हमें 100 पुत्र देने का वरदान दे दिए, अब मेरे पति को कैसे लेके जा सकते हैं। यमराज सोचे कि अब तो हम अपना वचन हार गए हैं। यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री वहां से वट वृक्ष के पास आई और पति को देखी तो पति के प्राण वापस आ गया था। फिर पति के साथ अपने राज लौट गई।